मेयर कराची मुर्तजा वहाब और अपोजिशन आमने सामने। अपोजिशन लीडर सिटी काउंसिल सैफुद्दीन एडवोकेट का सख्त रद्द-ए-अमल। अपोजिशन लीडर केएमसी सैफुद्दीन एडवोकेट का कहना था कि मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस गलत बयानों का मुकम्मल पैकेज था। हब नहर की तबाही मामूली नहीं, जुर्म हिस्से को मिट्टी तले दबाकर मामले की पर्दापोशी की जा रही है। उन्होंने कहा कि नाक़िस काम पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। नेमतुल्लाह खान की निजामत कराची का सुनहरा दौर था। उन्होंने कहा कि सैफुद्दीन एडवोकेट उन्होंने मजीद ये कहा कि इस वक्त पूरे शहर में गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। पाकों की जमीन दोस्तों को देकर कानून तोड़ा गया। केएमसी करप्शन और बदइंतजामी का गढ़ बन चुका है। मुर्तजा वहाब 17 साल तबाही का जवाब दें। बात करेंगे शुएब मुख्तार से, अपडेट कीजिएगा इस सारे मामले पर। शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताएं कि मेयर कराची और अपोजिशन लीडर केएमसी में लफ्जी गोलाबारी हुई है और ये लफ्जी गोलाबारी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान देखने में आई। केएमसी के अपोजिशन लीडर सैफुल्लाह एडवोकेट ने कहा कि नहर को सही तरीके से नहीं बनाया गया। हब केनाल नहर जो है वो उसकी तबाही है और ये मामूली नहीं है। जुर्म को छुपाया जा रहा है। टूटे हिस्से को मट्टी तले दबाकर मामले की पर्दापोशी की जा रही है। जबकि मेयर कराची ने उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे हर कोई इंजीनियर बन जाता है। यूनिवर्सिटीज को हम बंद कर देते हैं। मुनाफकत करें, मुनाफकत ना करें, लड़ना है तो लड़ें। सियासी मैदान में मुनाफकत को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। सियासी हरीफों ने हब केनाल और शाहराह भुट्टो के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा किया। हब केनाल के सिर्फ 20 मीटर हिस्से को नुकसान पहुंचा। शाहराह भुट्टो से रोजाना 12,000 गाड़ियां गुजरती हैं। इसी पर मेयर कराची और अपोजिशन जो है वो आमने सामने हुए। अपोजिशन लीडर सिटी काउंसिल सैफुद्दीन एडवोकेट ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। अपोजिशन लीडर ने कहा कि मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस गलत बयानियों का मुकम्मल पैकेज था। अब नहर की तबाही मामूली नहीं, जुर्म को छुपाया जा रहा है। बिल्कुल, मेयर कराची मुर्तजा वहाब और अपोजिशन आमने सामने। अपोजिशन लीडर सिटी काउंसिल सैफुद्दीन एडवोकेट का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। अपोजिशन लीडर केएमसी सैफुद्दीन एडवोकेट का कहना था कि मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस गलत बयानियों का मुकम्मल पैकेज था। हब नहर की तबाही मामूली नहीं, जुर्म छुपाया जा रहा है। टूटे हिस्से को मिट्टी तले दबाकर मामले की पर्दापोशी की जा रही है। उनका कहना था कि नाकिस काम पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। नेमतुल्लाह खान की निजामत कराची का सुनहरा दौर था। सैफुद्दीन एडवोकेट का मजीद कहना था कि इस वक्त पूरे शहर में गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। पार्कों की जमीन दोस्तों को देकर कानून तोड़ा गया। केएमसी करप्शन और बदइंतजामी का गढ़ बन चुका है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब और अपोजिशन आमने सामने। अपोजिशन लीडर सिटी काउंसिल सैफुद्दीन एडवोकेट ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। अपोजिशन लीडर केएमसी सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा है कि मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस गलत बयानियों का मुकम्मल पैकेज था। अब नहर की तबाही मामूली नहीं है, जुर्म को छुपाया जा रहा है। टूटे हिस्से को मिट्टी तले दबाकर मामले की पर्दापोशी की जा रही है। उन्होंने कहा कि नाकिस काम पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। नेमतुल्लाह खान की निजामत कराची का सुनहरा दौर था। सैफुद्दीन एडवोकेट ने मजीद कहा कि इस वक्त पूरे शहर में गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। पार्कों की जमीन दोस्तों को देकर कानून तोड़ा गया। केएमसी करप्शन और बदइंतजामी का गढ़ बन चुका है। मुर्तजा वहाब 17 साल तबाही का जवाब दें। आपको बताएं कि केएमसी में अपोजिशन लीडर और मेयर कराची जो है वो आमने सामने हैं। लफ्जी गोलाबारी देखने में आई है दोनों की तरफ से। शहर कायद का सियासी माहौल सरगर्म है। मेयर कराची ने भी खामोश ना रहने और मुखालफिन को बेनकाब करने का ऐलान किया है। मेयर कराची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में एडवोकेट सैफुद्दीन, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, अपोजिशन लीडर हैं केएमसी के, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ने एक दूसरे पर इल्जामात लगाए। बात करेंगे हम शुएब मुख्तार से। शुएब, अपडेट कीजिएगा इस सारे मामले पर। जी बिल्कुल, मेयर कराची और अपोजिशन जो है वो आमने सामने दिखाई देते हैं और अपोजिशन लीडर बल्दिया उस्मा कराची के सैफुद्दीन एडवोकेट हैं। उनका ये कहना है कि मेयर कराची की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो हकाइक के बरक बातें जो है वो की गई हैं, जबकि उनकी जानिब से ये कहा गया है। जी शुएब मुख्तार हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, मेयर कराची और अपोजिशन आमने सामने। अपोजिशन लीडर सिटी काउंसिल सैफुद्दीन एडवोकेट का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। शुएब मुख्तार हमारे साथ ही मौजूद हैं। अपडेट कीजिएगा इस सारे मामले पर। शुएब, आपको हमारी आवाज आ रही? शुएब मुख्तार तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। आपको बताएं कि मेयर कराची मुर्तजा वहाब और अपोजिशन लीडर
KMC आमने सामने हैं। अपोजिशन लीडर सिटी काउंसिल सैफुद्दीन एडवोकेट ने भी मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। लियाकताबाद के नादहिंदगान पर वाजिबुल अदा रकम 97 करोड़ 60 लाख से तजावुज कर गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लोड शेडिंग का दौरानिया इलाके में होने वाली बिजली चोरी और नुकसानात की शरह पर मुनहसर है। इलाका मकीन वक्त पर बिजली के बिलों की अदायगी यकीनी बनाए। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। ये अगर देखा जाए तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा कि लियाकताबाद के नादहिंदगान पर वाजिबुल अदा रकम 97 करोड़ 60 लाख रुपए से भी तजावुज कर गई है। कहा है कि लोड शेडिंग का दौरानी इलाके में होने वाली बिजली की चोरी और नुकसान की शरह पर मुनहसर है। साथ ही कहा है कि इलाका मकीन वक्त पर बिजली के बिलों की अदायगी को यकीनी बनाए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा वक्त पर कर जो की गई अदायगियाँ इलाके की लोड शेडिंग कमियाँ खात्मे का अहम जुज़ है। और ये भी कहा है कि जो सूरत हाल है कि लोग जो वहाँ पे एहतजाज करते हैं या बिजली की बंदिश की बात करते हैं तो वो सबसे पहले जो 97 करोड़ रुपए के वाजिबात जो पिछले वाजिबात हैं और करंट बिल की अदायगी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उनकी लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है। बहुत सारों की बिजली मुनक़ता की गई है। ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहरी कायद में हफ्ते के पहले ही रोज ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। कोरंगी क्रॉसिंग पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। सुबह दफातर जाने वाले शहरी घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। शहर कायद में बारिश के बाद शहरियों की ट्रैफिक जैम से जान ना छूट सकी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। कोरंगी क्रॉसिंग पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। नासिर जंप और इब्राहिम हैदरी से क्रॉसिंग की जानिब जाने वाला ट्रैफिक भी सुस्त रवि का शिकार रहा। दफातर जाने वाले शहरी मिनटों का सफ़र घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। ट्रैफिक रवानी को बहाल करने के लिए पुलिस के साथ शहरी भी मुतहर्रिक दिखाई दिए। शहरी कहते हैं कि गाड़ी ख़राब होने के बाइस ट्रैफिक का जाम है। लोगों को भी सब्र से काम लेना चाहिए। फिल वक्त तो मसला ही खराब है, बाकी अभी जाके हमने खुद भी नहीं देखा है तो ये है कि सुबह से काफ़ी दबाव है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग बातें सुन रहे तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे, काफ़ी रुक रहे, तो सब कुछ निकलने में लगे आहिस्ता आहिस्ता हो गया। एसओ ट्रैफिक कोरंगी क्रॉसिंग आसिफ परवेज का कहना था कि ट्रैफिक दबाव ज्यादा है, ताहम कंट्रोल कर रहे हैं। आज सैटरडे संडे छुट्टी थी और आज पहला जो है वर्किंग डे, जिसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक का जो है ज़्यादा फ्लो है। बाकी अपने ट्रैफिक वाले आपने देखा लगे हुए और इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। 10 से 15 मिनट में इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हफ्ते के पहले रोज ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होने के बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। शहरियों ने मुताल्लिका इदारों से ट्रैफिक एहलकारों की तादाद बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। रेड लाइन मंसूबा भी 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा। वफाकी हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर राजा खलीकुज़्ज़मा अंसारी कहते हैं कि ग्रीन लाइन वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के लिए तोहफा है। नुमाइश चुरंगी से जामे क्लॉथ तक मंसूबे पर जल्द तरक्याती काम मुकम्मल हो जाएगा। आवाम को मजीद सफरी सहूलत मैसर आएगी। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में। रेड लाइन मंसूबा 2026 तक मुकम्मल करने का ऐलान। तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान बैरिस्टर राजा खलीकुज़्ज़मा अंसारी का ग्रीन लाइन बस मंसूबे के तामीराती काम का जायजा। बोले नुमाइश से ताज कॉम्प्लेक्स और जामा क्लॉथ तक 2 किलोमीटर तक ट्रैक बनाया जा रहा है। एक्निक ने 5 अरब रुपए की मजीद मंजूरी दे दी है। मीडिया से बातचीत में राजा खलीकुज़्ज़मा अंसारी ने कहा कि ग्रीन लाइन का ये ट्रैक जल्द मुकम्मल होगा। 5.5 अरब रुपए एक्निक ने मंजूर किए हैं इस प्रोजेक्ट में। काम आज हम देखने आए, काम स्टार्ट है और बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत जल्द मुकम्मल होगा। विद इन मैं समझता हूँ कि 1.5 ईयर ये मुकम्मल हो जाना चाहिए। लेकिन मैंने अभी ब्रीफिंग लेनी है इसकी, वो उसमें मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता सकूँगा। लेकिन इंशाल्लाह 1.5 साल के अंदर अंदर ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा और हम इसको कनेक्ट करेंगे जामा क्लॉथ तक। और फिर ये पहले तकरीबन 21 किलोमीटर और 2 किलोमीटर का मजीद इजाफा हो जाएगा। राजा खलीकुज़्ज़मा अंसारी का कहना था कि कराची सर्कुलर रेलवे पर भी सूबाई हुकूमत काम करेगी, वफाक ताउन करेगा। अब हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जहां सूबाई हुकूमत समझेगी कि वो यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट के फंड से यहाँ स्टार्ट होने चाहिए, इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट उनको अपने आप को पीछे नहीं रखेगी और जितनी हर मुमकिन मदद होगी वो फराम करेंगे। तर्जुमान वफाकी हुकूमत का कहना था कि ग्रीन लाइन मंसूबे की वजह से शहरियों को अच्छी सफरी सहूलियात मिल रही हैं। हम वफाक और सूबे के दरमियान एक मुस्बत ब्रिज का किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन कयूम शेख के साथ
खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। शहर कैद में दहशतगर्दी की लहर, पुलिस के जवानों और मोबाइलों पर हमले। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो का कहना है कि पुलिस अफसरान और नौजवानों के लिए SOPs बनाई गई हैं। पुलिस के बास जवान SOPs को फॉलो नहीं करते। मलीर में 2 दहशतगर्दी के वाकयात में 2 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। तमाम इदारे मुतहर्रिक हैं। तफसीलात जानेंगे सलमान सलीम से, उन्हीं के साथ मौजूद हैं। जी देखिए, बिल्कुल कराची में हालिया दिनों के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 3 से 4 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुए, जिसमें एक शहीद पुलिस एहलकार के कातिल भी गिरफ्तार किए गए। और SSP मलिर ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया भी था कि मामला क्या था। लेकिन उसके बाद गगर पाटक में एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ। उसके बाद मेमन गोट में तैनात एक पुलिस एहलकार को शहीद किया गया। उसके बाद कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो की जानिब से एक पैगाम सामने आया था कि SOPs को फॉलो किया जाए। वो SOPs क्या हैं, उसको किस तरह फॉलो कर सकते हैं, और अगर फॉलो नहीं करते SOPs तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, जानने के लिए कराची पुलिस चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अफसोसनाक वाकयात हैं, पुलिस एहलकार शहीद हो रहे हैं, यकीनी तौर के ऊपर आपको भी अफसोस है इसका। क्या SOPs हैं, किस तरह फॉलो करवाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि SOPs में डिटेल में आपको शायद न बता सकूं, क्योंकि वो सिर्फ पब्लिक के लिए नहीं है, वो बुनियादी तौर पे पुलिस वालों के लिए हैं कि क्या उन्होंने एहतियाती तदाबीर करनी है कि जिससे उनकी जान को जो ये लाक ख़तरा है वो मिटिगेट हो, कम हो, ख़त्म हो। तो इस सिलसिले में लेकिन जो बुनियादी मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो ये कि दूर दराज के ऐसे इलाके जहाँ पुलिस अकेली मूवमेंट, पुलिस का अकेला मूवमेंट होती है एक, उसको हम डिस्करेज करते हैं। और ये थाने के और SDPO लेवल के अफसरान की ज़िम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें कि ड्यूटी इस तरह हो कि उनको इस तरह की ट्रैवल वो ना हो, और अगर खुदा न खासा उनको ये ज़रूरी है ट्रैवल कराना तो दिन के वक्त हो। दूसरी बात ये है कि नफरी ज़्यादा हो, तादाद में हो, और जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें ताकि वो मूवमेंट के दौरान सिक्योर रहें। और इस तरह की बहुत सी तदाबीर हैं जो कुछ तो ज़ाहिर है सिक्योरिटी रीज़न के लिए हम नहीं बता सकते। मकसद यही है कि ये जो एक वेव आई है टेरर की, इससे हमारा कोई जानी नुकसान ना हो। और पुलिस तो कभी भी इस चीज़ से घबराई नहीं है, इससे भी ज़्यादा बुरे हालात में हमने काम किया है, और काम करके ही इन क्राइम और दूसरी चीज़ें जो है लॉ एंड ऑर्डर की हमने कंट्रोल की हैं। और इस वक्त माशाल्लाह बहुत ही बेहतर कंडीशन है उस लिहाज से। लेकिन ये जो वेव ऑफ टेरर है तो इसको भी इंशाल्लाह मुंह देंगे, और CTD, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट की और जोन की पुलिस है वो भी इसी काम पे लगी हुई है। अनकरीब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम उन तक पहुंच जाएंगे और इंशाल्लाह उनको विल टेक देम टू द टास्क। लेकिन जो एहतियाती तदाबीर हैं बहरकैफ, जो जिस तरह मैंने कुछ बताई आपको, वो हम सब पे लागू हो गई है। और ज़ाहिर है जो पुलिस अफसर, सुपरवाइजरी अफसर अपने जवानों की इस तरह की जो SOPs के मुताबिक उनकी एहतियाती तदाबीर करने में नाकाम रहता है तो फिर हम सख्त एक्शन भी लेते हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल जो भी पिकेट्स कराची में लगाई जा रही हैं, तमाम ही जो पुलिस के जवान हैं उनको ये हिदायत जारी की गई है कि फौरी तौर के ऊपर बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनकर जो है वो पिकेट्स लगाएं। साथ ही जो भी पुलिस जवान जो है वो ड्यूटी ख़त्म करके घर जाते हैं उनको ये कहा जाता है कि वो सिविल कपड़ों के अंदर जो है वो घर वापस जाएँ ताकि इस तरह के वाक़यात रुनुमा ना हो। तहम जो कराची पुलिस चीफ हैं उनकी जानिब से बताया गया कि कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द मुलज़मान को गिरफ्तार किया जाए और मुलज़मान को गिरफ्तार करके कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जी।